वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरे होते हैं हमारे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं? वो पैटर्न जिसमें हम एक ही कैंडल की मदद से ये पता कर सकें कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से बुलिश होने वाला है या फिर बेयरिश होने वाला है, खाली एक ही कैंडल की मदद से। ऑल्दो उसमें कंफर्मेशन ज़रूरी होती है अगली एक कैंडल की भी, लेकिन वो एक ही कैंडल पूरी होती है अगले हमारे मार्केट ट्रेंड को डिस्क्राइब करने में। और ऐसे ही मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में दो या दो से ज़्यादा कैंडल्स, वो तीन भी होती हैं, ठीक है। कलेक्टिवली दो या दो से ज़्यादा कैंडल्स की मदद से हम लोग ये बताते हैं कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अपसाइड होगा या फिर यहाँ से मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड होगा। ये वाली वीडियोस में हम खाली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते कितने तरीके के हैं? इसमें पहला होता है हमारा मारुबोजू, सेकंड वन डोजी, थर्ड स्पिनिंग टॉप, फोर्थ इज पेपर अम्ब्रेला एंड फिफ्थ हमारा शूटिंग स्टार। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे जापानीज़ वर्ड हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जो हमारा ये मारुबोजू है, ये इसमें दो तरीके के कैंडल आते हैं। एक आता है हमारा बुलिश मारुबोजू, दूसरा बियरिश मारुबोजू। ऐसे ही पेपर एम्ब्रेला में दो आते हैं, हैमर एंड हैंगिंग मैन, ठीक है। अब इन कैंडल स्टिक्स को पढ़ने से पहले हमें तीन बेसिक अजम्पशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। थ्री बेसिक अजम्पशंस जो कि हमारी कैंडल स्टिक चार्ट में यूज़ होती हैं। पहली अजम्पशन ये होती है कि हम जब भी बाय करेंगे, बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। अब बाय स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे है बुलिशनेस, और वीकनेस का मतलब यहाँ पे है बियरिशनेस। मतलब जब भी हमारी एक डे की कैंडल बुलिश कैंडल होगी, मतलब ग्रीन कैंडल होगी, तब हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। और जब हमारा वीकनेस मतलब वन डे की कैंडल हमारी रेड कैंडल होगी, बियरिश कैंडल होगी, तब हमें उस दिन सेल करना है वो चीज़। ये कुछ बेसिक असम्पशन होती है। अब वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि उस दिन सेल करना ही करना है। स्विंग ट्रेडिंग अगर कोई बंदा करता है तो उसके भी अलग अलग मतलब मेथड्स होते हैं। अब वो चीज़ आने वाले टाइम में मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से कि कब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कब हम लोग इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं, कब हमें ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। ये बेसिक असम्पशन होती हैं एक तरीके की। इसमें हमारी सेकंड असम्पशन वो जो होती है वो होती है कि हमें हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है इन पैटर्न्स के साथ। देखो, मारुबोजू हमारा एक कैंडल होती है जिसमें अपर और लोअर विक, ये जो लोअर विक मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कैसे बनती है, ये नहीं होती उसमें। वो एक स्ट्रेट बार होता है एक तरीके से, या चाहे तो बियरिश चाहे तो चाहे तो बियरिश चाहे तो बुलिश होती है। लेकिन कभी कभार आप मार्केट में, कभी कभी मोस्टली मार्केट में आप ये देखोगे
कि आपको उसमें बुलिश और बियरिश मारूबोजू में छोटी छोटी बिल्कुल हल्की हल्की सी विक दिखेंगी। तो अगर आप इसमें रिजिट हो जाओ कि नहीं ये तो मारूबोजू है ही नहीं, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है। थर्ड असम्पशन हमारी ये होती है कि हमें हमेशा प्रायर ट्रेंड देखना है इसमें, मतलब पिछला ट्रेंड ज़रूर देखना है। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम बुलिशनेस देख रहे हैं कि मार्केट में अब बुलिशनेस आने वाली है, मतलब एक कैंडल ऐसी कुछ बनी है हमारी जिससे हमें लग रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस आने वाली है, तो हमें उसका पिछला ट्रेंड देखना ज़रूरी है कि वो क्या बियरिशनेस होते हुए आ रही है, मतलब मार्केट नीचे आ रही थी, वो कैंडल ऐसी बनी कि उसकी वजह से हमें लग रहा है कि अब मार्केट में बुलिशनेस आएगी, तो ये ज़रूर देखना है हमें, प्रायर ट्रेंड ज़रूर देना है। ऐसे ही अगर हमें लग रहा है कि एक कैंडल कुछ ऐसी बनी है मार्केट और यहाँ से हमें लग रहा है कि मार्केट बियरिश जाएगा, तो हमें प्रायर ट्रेंड उसका देखना है कि क्या उसका ट्रेंड रहा है, क्या वो मार्केट पहले से ही बियरिश होती भी आ रही है, हम और बियरिश देख रहे हैं उसे, या फिर मार्केट पहले बुलिश आ रही थी, ठीक है, और अब उस कैंडल के बनने की वजह से अब मार्केट नीचे जाएगी। तो पिछला ट्रेंड हमें ज़रूर देखना है, क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट साइडवेज आ रही है, मार्केट बुलिशनेस आ रही है, मार्केट बियरिश आ रही है, जो भी है हमें पिछला ट्रेंड ज़रूर देखना है उसका। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला कैंडल स्टिक, जो कि है हमारा मारू बोसू। ओके, एक हमारा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसमें भी हमारे दो तरीके के पैटर्न आते हैं, बियरिश मारूबोजू और बुलिश मारूबोजू। बियरिश मारूबोजू कुछ इस तरीके का दिखता है, स्ट्रेट रेड कैंडल विदाउट विक, स्ट्रेट रेड कैंडल। विक क्या होती है, विक इसकी अपर शेडो और लोअर शेडो होती हैं। और बुलिश हमारा स्ट्रेट ग्रीन कैंडल। ठीक है। अब इस कैंडल की एक खासियत है, ये कैंडल कभी भी आपका किसी भी पैटर्न्स के बीच में बन सकता है। इस कैंडल की एक एक्सेप्शन है कि हमें प्रायर ट्रेंड नहीं देखना है इस कैंडल में। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये जो दोनों अजम्पशन हमने ली थी वो इस कैंडल में पहली बात तो एप्लीकेबल होती नहीं, जो लुक फॉर प्रायर ट्रेंड की और बी फ्लेक्सिबल वाली, क्योंकि कभी कभी होता है कि मार्केट इसमें थोड़ा सा अपर विक और लोअर विक बना देता है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन अगर इतना बड़ा बना देगा तो ये तो मारूबोजू होगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा विक दिख जाता है इसमें कभी कभी, तो वो इसको हमें इग्नोर करना है, हमें फ्लेक्सिबल रहना है। देखो मार्केट ही रिजेक्ट नहीं है तो हम क्यों रिजेक्ट रहें, सीधी सी बात है। ठीक है, और ये हमारा किसी भी ट्रेंड में बन सकता है। अगर मान लो मार्केट जो है वो साइडवेज चल रही है, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, देन हमारी एक रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, मतलब मार्केट का पैटर्न कुछ भी नहीं चल रहा, खाली मार्केट ऐसे साइडवेज होती हुई आ रही है। एंड देन हमारा अगर मारूबोजू बने, मान लो बियरिश मारूबोजू बने, बिल्कुल स्ट्रेट बार, तो अब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करने की सोच सकते हैं कि मार्केट में हम लोग शॉर्टिंग करें। शॉर्टिंग क्या होती है, शॉर्टिंग ये होती है कि जब भी हम लोग कुछ चीज़ सेल करने की सोचते हैं जो कि हमारे पास नहीं है, उसको हम लोग सेल करने की सोचते हैं। जैसे कोई स्टॉक है, आप इंट्राडे पे सेल करने को सोचते हो स्टार्टिंग में ही, तो उसको हम शॉर्टिंग कहते हैं। ऐसे ही जब भी आप बाइंग करने की सोचते हो इंट्राडे में, तो उसको हम लॉन्ग पोजीशनिंग कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही अगर किसी ने मान लो यहाँ पे इसके यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, इस पॉइंट पे आके क्लोज हुआ, अब इस पॉइंट पे जिसने शॉर्ट किया मतलब सेल किया यहाँ पे, अब वो देखेगा कि इसका ट्रेंड नीचे जाना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमें हमारे लिए तो ये बियरिश मारूबोजू है ना, साइडवेज में आया कोई बात नहीं, इसने मारूबोजू बनाया बियरिश, तो हम सोचते हैं कि यहाँ से ट्रेंड नीचे जाएगा, और ऐसा होता भी है। जनरली ऐसा होता है कि मारूबोजू बने बियरिश या बुलिश, तो इसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट रिएक्ट करती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। अब इस केस में हम लोग स्टॉप लॉस हमारा पहचानेंगे कैसे कि कहाँ हमें, जब हमने जैसे यहाँ पे लिया, मान लो हमने 100 पे लिया, यहाँ पे ये 120 पे था इस पॉइंट पे, तो हमें क्या स्टॉप लॉस रखना। ये देखो, ये हमारा बियरिश मारूबोजू है। ठीक है। अब मार्केट एनी हाउ कहीं से भी आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है,
कहीं से भी, ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, मगर हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इसमें जब प्रायर ट्रेंड देखना ही नहीं तो हम क्यों देखें। हमें तो खाली इस कैंडल में इसी कैंडल को देखना है भैया। अब ये कैंडल है, ठीक है, मान लो ये ओपन हुई थी हमारी 100 पे, हमारी क्लोज हुई यहाँ पे 90 पे, ठीक है। एक एक बंदे ने इस पॉइंट पे आके ट्रेड लिया 90 पे, उसने शॉर्टिंग करी, ठीक है, 90 पे उसने सेलिंग करी। अब वो देख रहा है कि मार्केट यहाँ से और नीचे चला जाएगा, क्योंकि भाई मारू वजू बना है बियरिश का, तो ऑब्वियसली जाना भी चाहिए नीचे, कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया अब। तो वो एक नीचे लेवल देख के, जहाँ पे भी इसका सपोर्ट होगा, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट होता है कि मार्केट एक लेवल तक नीचे टूटता है हमेशा, वहाँ से बायर्स आ जाते हैं मार्केट को दोबारा ऊपर ले जाने के लिए। वो भी मैं आने वाली वीडियो में समझाऊंगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे देखते हैं, लाइव चार्ट पे ही समझाऊंगा, ऐसे भी समझा दूंगा एक बारी को, और लाइव चार्ट पे दिखा भी दूंगा ये चीज़। और ये सब भी मैं आपको एक दोबारा दिखाऊंगा एक बार लाइव चार्ट पे, कि एग्जांपल दिखाऊंगा इसके कि कैसा ऐसे ऐसे हुआ भी था, ठीक है। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ से शॉर्ट करते हैं इस पॉइंट से, और नीचे आने तक का वेट करते हैं उस स्टॉक का। जब वो एक प्रिस्क्राइब्ड लेवल पे आ जाता है, से 50 लेवल पे आ जाता है, तो वहाँ पे फिर उसको वो बाय कर लेते हैं दोबारा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 90 पे सेल किया, 50 पे बाई किया, 40 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारा इन कैंडल्स की मदद से हम लोग पहचान सकते हैं। अब स्टॉप लॉस क्या होता है भैया, सबसे बड़ी बात, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो स्टॉप लॉस होती है। प्रॉफिट लॉस हर कोई कर देता है, पर स्टॉप लॉस बहुत कम लोग काट पाते हैं अपना। स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है, अरे भैया अब बिज़नेस आप करने जा रहे हो, आपके जेब में 100 रुपये हैं, ठीक है, आप चले गए बिज़नेस करने के लिए, और आपने 100 की 100 पूरी कैपिटल अपनी इन्वेस्ट कर दी, और 100 की 100 कैपिटल पे आपने रिस्क ले लिया। आपको पता है कि आपके 100 के 100 रुपये जा सकते हैं, लेकिन आप तब भी जाने दे रहे हो उसे। नहीं, तो इस मार्केट में रहना है तो स्टॉप लॉस काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कैपिटल ही तो सेव करनी है। इस मार्केट में आप पैसा लेके आए हो, और बिना पैसे के जाओगे वापस, तो फिर क्या बचा आपके पास, आप दोबारा आ ही नहीं सकते। तो अगर आप 100 रुपये लेके आए हो, 80 रुपये लेके वापस चले जाओगे तो वेल एंड गुड है, कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिलेगा, कल भी मार्केट आएगी ही आएगी, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर बियरिश कैंडल में देखें, आपने इस पॉइंट पे ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस 100 है, जो इस मार्केट का ओपनिंग प्राइस है ना, ये वाला, ये आपका स्टॉप लॉस है। मतलब आप यहाँ पे पहले से ही स्टॉप लॉस हिट कर दोगे कि मैं इस पॉइंट पे, अगर मार्केट मान लो यहाँ से नीचे नहीं गया, ब्रेड कैंडल नहीं बनी, मार्केट रिवर्स कर गया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब हमें ये नहीं पता ना कि मार्केट इतना यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, हमें तो नहीं पता। यहाँ से हम देखते रहेंगे कि हाँ मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है एक पॉइंट पे आगे। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स मारा, और रिवर्स मारा, और यहाँ से ऊपर निकल गया, अब कुछ लोग क्या होते हैं कि वो देखते रहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, नीचे तो आएगा ही आएगा ना, कोई बात नहीं कोई बात, और ऐसे देखते 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 सारी कैपिटल हाथ से निकल जाती है। तो ये जो स्टॉप लॉस होता है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही हमारे बुलिश मारूबोजू में भी, बुलिश मारूबोजू भी कहीं पर भी मैप में कहीं पर भी बन सकता है, मैप नहीं सॉरी चार्ट में कहीं पर भी बन सकता है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो, साइडवेज हो, डाउन ट्रेंड में जा रही हो मार्केट, कहीं पर भी। हमें बस इसको देख के ट्रेड लेना है। यहाँ पे ओपन हुआ, लेट्स से 100 पे ओपन हुआ, 120 पे क्लोज हुआ, ठीक है। एक ट्रेडर है, उसने यहाँ पे पोजीशन ले ली अपनी, 120 पे इसने लॉन्ग पोजीशन ली, मतलब बाई किया, उसने बाई किया। अब मार्केट अगर उसके फेवर में गई तो मार्केट ऊपर चलती चली जाएगी, और यहाँ पे एक लेवल पे आके, अपने रेसिस्टेंस पे आके उसने अपनी पोजीशन काट दी, मतलब यहाँ सेल कर दिया, बाई किया, ऊपर जाके सेल कर दिया। लेट्स से 120 पे बाई किया और 140 पे जाके सेल किया, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट उसने कमा लिया। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस भी जैसे सपोर्ट होता है, एक मार्केट नीचे तक जाती है, वहाँ से सपोर्ट लेती है अपना, और वहाँ से पुल बैक मारती है, ऐसे ही रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस भी अपर लेवल्स होता है, जहाँ पे मार्केट एक पॉइंट तक जाएगी, वहाँ से दोबारा नीचे गिरेगी, ठीक है। ये भी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे रेसिस्टेंस सपोर्ट्स वगैरह कैसे देखते हैं हम लोग। इस केस में जो स्टॉप लॉस हमारा होगा, इस केस में स्टॉप लॉस हमारा ये वाला पॉइंट होगा, जहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई है, जस्ट नाइस से नीचे नाइस से ऊपर, हम लोग ये स्टॉप लॉस रख के चलेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस है। क्योंकि मार्केट देखो अनसर्टेन होती है, कुछ नहीं पता मार्केट में क्या हो रहा है, ये तो हम एक तरीके से जो हमने गाइडेंस ले रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, बाकी मार्केट तो है ही अनसर्टेन। अगर यहाँ से मानो नीचे को, उसने नीचे को तोड़ दिया मार्केट दोबारा, इनफैक्ट जब भी मतलब अगर बुलिश बना है लेकिन तब भी उसने मार्केट नीचे को तोड़ दिया, तब क्या करोगे, ये वेट नहीं करना आपको,
आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसे काटो, क्योंकि आपको नहीं पता उसके बाद मार्केट कहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, कैपिटल अपनी बचा के रखनी है हमेशा। अब इसमें 2 पॉइंट्स और हैं। पहला पॉइंट क्या है, एक होता है रिस्क टेकर ट्रेडर और दूसरा होता है रिस्क अवर्स ट्रेडर। रिस्क टेकर कौन सा होता है, जो इतना कॉन्फिडेंट है या फिर जो जिसके पास इतनी कैपिटल है कि वो रिस्क ले सकता है स्टार्टिंग में ही। जैसे ही मारू बोजू बना उसने वहीं पर ही ट्रेड ले लिया। उसको पता है कि चलो ठीक है, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा या तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा जाऊँगा। और रिस्क अवर्स कौन सा होता है, रिस्क अवर्स होता है जो स्टॉप लॉस देने में थोड़ा डरता है कि यार अगर मैंने 100 रुपये मार्केट में डाले हैं, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो मेरे पैसे चले जाएंगे कुछ ना कुछ और मेरे को थोड़ा कैपिटल मेरा बच जाएगा। तो इससे अच्छा मैं पहले कंफर्मेशन कर लूँ कि मार्केट सच में ऊपर जाने वाला है या फिर सच में नीचे जाने वाला है, तब मैं ट्रेड लूँगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर मानो बुलिश बुलिश मारूबोजू बना है, ठीक है, मैंने आपको बताया रिस्क टेकर जो होगा वो इसी पॉइंट पे ट्रेड ले लेगा। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, उसने इसी पॉइंट पे ट्रेड ले लिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। नीचे चला गया, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन वो देखता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब रिस्क अवर्स ट्रेडर कौन सा होता है, रिस्क अवर्स ट्रेडर क्या करेगा, वो देखेगा कि अगली कैंडल देखता हूँ मैं क्या बनती है। अगली कैंडल यहाँ खुली, अगर वो ग्रीन बनती है कैंडल तो वो इस पॉइंट पे आके फिर वो इस पॉइंट पे ट्रेड लेगा और फिर वो सोचेगा देखेगा कि मार्केट ऊपर जाए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से बुलिश मारूबोजू यहाँ बना पूरा और मार्केट ने कंफर्मेशन भी दी कि हाँ बायर सच में आ गए हैं। मार्केट में एक और ग्रीन कैंडल बन गई, हाँ बायर सच में आ चुके हैं, तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर है। लेकिन अब जैसे स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, क्योंकि अगली कैंडल रेड बन जाती है कभी कभी मार्केट में, तो यहाँ पे नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब ये पोजीशन रिस्क टेकर के लिए थोड़ी सी उसके लिए उल्टी पड़ जाती है उसके ऊपर कि नहीं यार मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया था, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस कट गया। लेकिन रिस्क अवर्स जो ट्रेडर होता है वो इस चीज़ में बेनिफिट में रह जाता है। अगर मार्केट अगली हमारी रेड कैंडल बन गई तो वो बेनिफिट में रह गया, फिर वो नहीं लेगा ट्रेड। ऑब्वियसली बात है, क्यों लेगा ट्रेड, वो नीचे जाती हुई कैंडल में थोड़ी बाय करेगा, वो नहीं करेगा, छोड़ देगा वो चीज़ वो। तो इस केस में वो रिस्क अवर्स ट्रेडर जो होता है वो बेनिफिट में रहता है। लेकिन रिस्क अवर्स ट्रेडर को एक चीज़ का नुकसान ज़रूर होता है। अगर हमने मानो जो रिस्क टेकर होगा जिसने रिस्क लिया उसने इस पॉइंट पे बाय किया, ठीक है, वो इतना प्रॉफिट ऑलरेडी कमा चुका है वो। जब रिस्क अवर्स ट्रेडर होगा वो यहाँ पे लेगा ट्रेड, लेकिन रिस्क टेकर ने इतना ऑलरेडी प्रॉफिट कमा लिया। अब मानो कि रिस्क अवर्स ने यहाँ पे ट्रेड लिया और अगली कैंडल रेड बन गई, फिर जो अगली कैंडल है वो रेड बन गई यहाँ पे, फिर नीचे आने लग गया मार्केट, तो उसके लिए फिर भी वो बेनिफिशियल नहीं है वो चीज़। और रिस्क टेकर जो होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर चुके हैं। और जो रिस्क अवर्स ट्रेडर होता है वो उसके लिए स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमें तो यही रखना है ना कि मारू बोजू का लो, तो उसके लिए स्टॉप लॉस का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। लेट्स से कि ये ओपन 100 पे हुआ, ये 120 तक आया, रिस्क टेकर ने 120 पे ले लिया, लेकिन रिस्क अवर्स ने 130 पे लिया, तो रिस्क टेकर के लिए स्टॉप लॉस का लेवल क्या रहा, 120 माइनस 100 इज टू 20 पॉइंट्स डाउन। लेकिन अवर्स के लिए EVERS यहाँ अवर्स के लिए 130 माइनस 100, तो 30 पॉइंट्स का, इसके लिए 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, इसके लिए 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। मार्केट अगर इन दोनों के फेवर में नहीं आएगी तो बेनिफिट ज़्यादा इसको मिलेगा इसके मुकाबले। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है रिस्क टेकर और रिस्क अवर्स का। सेम ऐसा ही केस हमारा बियरिश में भी होता है। ये बियरिश कैंडल बनी मारू बोजू, ठीक है, रिस्क टेकर ने यहीं पे शॉर्ट कर दी पोजीशन अपनी और रिस्क अवर्स ने वेट किया कि अगली कैंडल भी मेरी रेड बने तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। फिर वो देखेगा कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, और फिर अगर ग्रीन कैंडल बनी तो उसके लिए फिर वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाएगी, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे आगे हिट हो जाएगा। अब एक पॉइंट मैटर ये करता है सबसे बड़ा कि हम लोग ये वाली कैंडल को रिकॉग्नाइज करें कब, मतलब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में करें, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में करें, 1 डे की कैंडल में करें। चार्ट में देखो, चार्ट जब तुम देखोगे ना कैंडल से एक चार्ट, तो उसमें अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं कि एक दिन की कैंडल्स भी दिखाता है पूरा मार्केट का, 15 मिनट्स की भी दिखाता है, 5 मिनट्स की भी दिखाता है, 1 मिनट की भी दिखाता है।
30 मिनट्स की भी दिखाता है। तो वो ट्रेडर पे डिपेंड करता है। आप अगर आपको इंट्राडे करना है तो ऑब्वियस सी बात कि आप दिन की कैंडल तो नहीं देखोगे कि हाँ आज पूरे दिन में क्या चल रहा है, मैं देखता हूँ उस हिसाब से ट्रेड लूँगा, नहीं। आपको इंट्राडे करना है तो आपको अभी 5 मिनट की कैंडल लगाओ, 5 मिनट की कैंडल में देखो, अपना पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, मान लो कि बुलिश पैटर्न बन रहा है उसका, तो हम बुलिश में ट्रेड ले लेंगे। 5 मिनट वाली कैंडल में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक वेट करेंगे कि हाँ मार्केट हमारा अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिया, जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट अचीव हुआ, हम लोग वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये जो मारू बोझू होती है, अब ये 5 मिनट्स कैंडल में भी बनती है, 15 मिनट्स में भी कैंडल बनती है, और 1 डे की कैंडल में भी बनती है। जब ये कैंडल 5 मिनट्स में बने तो हम लोग शॉर्ट मतलब इंट्राडे कर सकते हैं इस केस में 5 और 15 मिनट्स में। लेकिन अगर ये 1 डे की कैंडल में बन रही है तो ये तो बहुत बेनिफिशियल बात हो जाती है अच्छे मतलब स्विंग ट्रेडर्स के लिए। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग मतलब होती है मैंने आज लिया और 1-2 दिन बाद मैं उसकी पोजीशन में देख के चल रहा हूँ कि हमें पता है कि मार्केट यहाँ से मतलब वो स्टॉक यहाँ से नीचे जाने वाला है या वो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला है, हमें पता है। ऐसे ही कैंडल्स से पता लग जाता है, 1 डे की कैंडल से। अगर पूरी 1 डे की कैंडल में मानो कि एक दिन की कैंडल में एक स्टॉक की पूरा मारू बोझू बना है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें इतना बाइंग इंटरेस्ट है कि बायर ना हर पॉइंट पे ख़रीदने को तैयार है, ये स्टॉक हर पॉइंट पे ख़रीदने को तैयार है। तभी इसमें इतना बाइंग इंटरेस्ट बना है कि ओपन हुआ विदाउट मतलब नीचे बिना जाए वो मार्केट से बिल्कुल ऊपर चला गया स्टॉक, और क्लोज़ भी अपने हाई पे हुआ एकदम आगे, जहाँ पर उसने हाई टच किया वहीं उसका क्लोज़ हुआ। तो फिर इस केस में हम लोग जो रिस्क टेकर होता है वो मार्केट बंद होने से पहले मतलब 3:15 के अराउंड, जब मार्केट 3:30 पे बंद होती है मार्केट हमारी, तो 3:15 के अराउंड वो यहाँ पे ट्रेड ले लेगा, वो यहाँ पे बाय कर लेगा। जब एक दिन की कैंडल वो देखेगा 1 डे की कैंडल पे कि मारू बोझू बना है, तो वो यहाँ पे ट्रेड ले लेगा 3 बजे, कि अगले दिन तो वो या तो वो गैप अप खुलेगा मार्केट या फिर इसके साथ में खुल के ऊपर जाएगा। गैप अप क्या होता है? गैप अप होता है जब भी कोई कैंडल बनी, यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ से ओपन हुई थी, ऊपर आई, यहाँ पे बंद हुई, लेकिन इतना बाइंग इंटरेस्ट था कि वो 2-4 पॉइंट्स स्किप करके ओपन हुई। मान लो यहाँ पे ओपन हुई, ये पॉइंट जो बीच के पॉइंट्स थे इन्होंने स्किप कर दिए, तो वो गैप अप ओपनिंग होती है। ये बाइंग इंटरेस्ट दिखाता है कि मार्केट में कुछ ज़्यादा ही बाइंग इंटरेस्ट आ गया, तो इस पर लोग अच्छा खासा पोजीशन बनाते हैं अपना। ऐसे ही शॉर्ट में होता है, जब भी मतलब कि ऐसे रेड कैंडल बनी, ठीक है, और इतनी सेलिंग थी कि मार्केट ने बीच के 3-4 पॉइंट स्किप कर दिया और दूसरी कैंडल यहाँ पे बनी, वो होती है शॉर्टिंग, मतलब सॉरी गैप डाउन, गैप डाउन कहते हैं उसे। ओके गाइस, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसके चार्ट की एप्लीकेबिलिटी में मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।